हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं और मेरी मम्मी रेडी होकर के चल दी है मार्केट शॉपिंग करने। तो यहाँ पर आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि हम लोग किस चीज़ की शॉपिंग करने आए हैं। तो हम लोग आए हैं छठ पूजा की शॉपिंग करने। और यहाँ पर सबसे पहले बाज़ार आते ही हमने देखा सूप डलिया, जिसके रेट आज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। 20-30 रुपये में मिलने वाली डलिया आज 80-80, 100-100 रुपये में बिक रही थी। और सूप भी ऐसे ही मिल रहे थे 100-100 रुपये के, जो कि ईजिली 40-50 रुपये में मिल जाते हैं। फिर हम लोग आ गए अपनी जान पहचान की दुकान पर। ये भी एक बिहारी आंटी है, उनकी दुकान है। और यहाँ से ही हम लोग हमेशा लेते हैं सूप डलिया वगैरह। तो यहाँ पर ही मम्मी देखने लगी कि हमें कौन सा सूप लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो मम्मी ने छोटा सा एक सूप जो था उसे पसंद किया, क्योंकि पहले से ही हमारे यहाँ बहुत सारे सूप है। हर बार छठ होती है तो हर बार सूप हम लोग खरीदते हैं। तो बहुत सारे सूप है, तो मम्मी को एक छोटा सा सूप पसंद आया और मम्मी ने वही सूप ले लिया। उसके बाद आ गए हम लोग इस साइड में जहाँ पर फ्रूट्स मिल रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी ने बोला कि जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, मतलब जिस तरह के, जैसे कि एप्पल, बनाना, इस तरह के फ्रूट तो हम छठ पूजा वाले दिन ही लेंगे, मतलब उससे एक दिन पहले ही लेंगे, क्योंकि वो जो है वो मतलब थोड़े से बासी हो जाएंगे। तो इस वजह से मम्मी ने सोचा कि चलो हम लोग, जैसे अनानास हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और आपका ये हो गया नारियल हो गया, ये सब तो हम पहले ले सकते हैं ना। तो ये सब तो ख़राब नहीं होते हैं। तो मम्मी ने सोचा कि चलो ये सब ले लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी को सभी समझ में नहीं आ रहा था सूप। तो मम्मी फिर सूप देखने लग गई, लेकिन फाइनली मम्मी ने वही सूप लिया जो हमने सबसे पहले पसंद किया था। तो मम्मी फिर भी अपनी मन की संतुष्टि के लिए और सूप छांट रही हैं कि शायद कोई और सूप पसंद आ जाए, लेकिन मम्मी ने वही सूप लिया फाइनली। उसके बाद यहाँ आ गए दिए की तरफ देखने के लिए। दिए वगैरह भी लेने थे, दिए भी जलते हैं ना। और ये था कोई बिहारी फ्रूट था, पता नहीं इसको क्या अजीब सा कुछ नाम बताया था, मैं भूल गई। वहाँ पर ही नाम बताया था। हम लोग भी इस फ्रूट के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमने ये नहीं लिया। सब लोग बोल रहे थे ले लो, बट हमने ये फ्रूट नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से हमारी हो गई शॉपिंग कंप्लीट। उसके बाद फिर मम्मी ने थोड़ा सा वो लिया, साठी के चावल और सिंदूर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सामान होता है। मैं भी बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मम्मी ने वो सब कुछ ख़रीदा। जो जो ख़राब होने वाला आइटम नहीं था वो सब मम्मी ने ख़रीद लिया, क्योंकि जो ख़राब होने वाला आइटम है वो सेम डे ही आएगा, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट में। तो देखिए लौटते में हो गई थी शाम अच्छी खासी। और ये देखिए हमारे रामपुर का न्यू मार्केट जो अभी अभी बना है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर रौनक है लाइटिंग की। और अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है रामपुर में। जब मेरी शादी नहीं थी उससे पहले यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ चेंज था। और अभी इधर थोड़े ही दिनों में सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को कुछ काम ना भी हो ना, तब भी इंसान घूमने के लिए भी आए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकल के आ जाए। देखिए आप लोग, लाइटिंग है, स्ट्रीट मार्केट बन गया है बहुत ही अच्छा, साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आ गई मम्मी पूजा की दुकान पर, जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है। तो यहाँ पर मम्मी को लेना था क्या, धूप बत्ती वगैरह लेनी थी, कन्हैया जी के कपड़े लेने थे, और भी कुछ पूजा का सामान लेना था। तो यहाँ सबसे पहले तो मम्मी ने धूप बत्ती खरीदी। और मम्मी एक पैकेट उठा रही थी और ढेर सारे पैकेट गिराए जा रही थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कोई बात नहीं, आप ले लो आराम से, मैं उठा देती हूँ। उसके बाद से मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर कन्हैया जी के वुलन ड्रेसेस पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिल रही थी कन्हैया जी की बहुत ही सुंदर सुंदर वुलन ड्रेस, और मुझे उसमें से एक ये ड्रेस पसंद भी आई, बहुत प्यारी थी। बट ये मेरे कन्हैया जी को बड़ी होती, तो इस वजह से मैंने छोड़ दी। उसके बाद मम्मी कन्हैया जी के लिए ड्रेसेस देखने लगी। मम्मी को कुछ खास बहुत अच्छी समझ में नहीं आई, बट फिर भी मम्मी देख रही थी क्योंकि मम्मी को लेनी थी। यहाँ पर मेरी साड़ी जो पीको के लिए रह गई थी वो हम लोगों ने पीको कराई, बाकी सारा काम स्टिचिंग का हो गया था, बट की साड़ी पीको के लिए रह गई थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पर नारियल खरीदने लगी। मम्मी चेक कर रही थी कि नारियल में किस में कितना पानी है, कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। फिलहाल मम्मी वो चेक करके हम लोगों ने नारियल भी खरीद लिए। उसके बाद आ गए हम वेजीज मार्केट में। यहाँ पर हमें शकरकंदी वगैरह देखनी थी कि मिल जाए तो हम आज ही ले लें, क्योंकि वो भी ख़राब नहीं होती है। तो हमें शकरकंदी नहीं मिली। उसके बाद हमने यहाँ पर पाइनएप्पल देखा, फिर हमने पाइनएप्पल भी ख़रीदा। सब जगह बड़े बड़े पाइनएप्पल थे। हम सोच रहे थे थोड़े छोटे छोटे मिल जाएं, क्योंकि सूप में पहले से ही बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो बहुत भारी हो जाता है। तो हमने पूरा मार्केट छाना कि हमें कहीं छोटे छोटे पाइनएप्पल मिल जाए, पर हमें कहीं भी छोटे पाइनएप्पल नहीं मिले। फाइनली हमें बड़े पाइनएप्पल ही लेने पड़े। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं मार्केट कितना अच्छा है, कितना अच्छा। अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये मार्केट बन गया है। ऐसा मार्केट मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। सबसे पहले ये मार्केट हमारे रामपुर में ही बना है। आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रीट मार्केट जो है वो कितना अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर सजी हुई थी फलों की दुकान, और वैसे भी छठ पूजा है तो फ्रूट्स बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रेश फ्रूट मिल रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी ने ख़रीद लिया फाइनली पाइनएप्पल। और उसके बाद मम्मी को शरीफ़ा भी लेना था, तो मम्मी शरीफ़ा भी देख रही थी कि शरीफ़ा मिल जाए। उसके बाद ये ड्रैगन, मम्मी जो जो होता है ना,
ड्रैगन फ्रूट मम्मी इसको पूछ रही थी ये क्या है, मम्मी को नहीं पता था, तो फिर दुकान वाले ने बताया कि ये ड्रैगन फ्रूट है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी शरीफा पूछने लगी। मम्मी ने सोचा चलो शरीफा भी आज ही ले लेते हैं, ये कौन सा ख़राब होगा, नहीं होगा ख़राब, थोड़ा सा टाइट वाला लेंगे, ज़्यादा पका नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये शरीफा निकाल लिए, ये हमने ले लिए। उसके बाद मम्मी इसके भाव तोल कर आ रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को